जय गोगा महाराज। नमस्कार। मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्र अहमदाबाद गुजरात से। तो सितंबर 2021 और तुला राशि और तुला लग्न, इनके लिए ये सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में अभी जो गोचर के जो ग्रह है वो ये लोगों को कैसा फल देंगे। देखिए, फल 3 प्रकार से मिलते हैं। एक, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो आपके जन्म के समय के जो ग्रह है उसके हिसाब से। दूसरा, आपकी जो दशा चलती है उसके हिसाब से। और तीसरा फल जो अभी ट्रांजिट में, जो गोचर में अभी के समय आसमान में जो ग्रह चलते हैं उसके हिसाब से। ये तीनों फलों का मिलान 100% होता है, यानी कि 33, 33 और 33। तो अभी जो गोचर का फल है उसे आप 33% समझ लीजिए। और इसके अंदर अगर आपके जन्म के समय के ग्रह सपोर्ट करते हैं तो आपको 60-70% रिजल्ट मिल सकता है। और उसके साथ में अगर दशा भी सपोर्ट करती है तो आपको 100% रिजल्ट मिल सकता है। रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, वो भी आपको समझ लेंगे। तो यहाँ पे जैसे तुला राशि की बात करें, तुला राशि और तुला लग्न के लिए, तो जैसे मैं देख रहा हूँ ये सितंबर महीने में शुक्र देव खुद स्वगृही है, यानी कि तुला राशि का स्वामी खुद अपने ही घर में अपने लग्न में है। तो यह शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये सितंबर महीने में लेके आ सकता है। आपको सामान्य तौर से खुश रखेगा। आपका वैवाहिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका जो भी जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए ये शुक्र का स्वगृही होना ये सितंबर महीने में आपको कहीं ना कहीं उसकी ओर इशारा करेगा। और आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उसमें से ये शुक्र आपको रास्ता देगा। शुक्र का काम है रास्ता दिखाना। शुक्र देव हमेशा रास्ता दिखाते हैं, वो आप समझ लीजिए, क्योंकि वो गुरु शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य ने दैत्यों को बहुत रास्ते दिखाए, लेकिन वो खुद अपनी ही मति से वो रास्ते भूल गए और उनका पतन हुआ। तो शुक्रदेव हमेशा अच्छा ही रास्ता दिखाता है। शुक्रदेव जो है वो आपके कल्याण का रास्ता दिखाता है। और शुक्र का एक ही ध्येय है कि जो भी मेरा, यानी कि शुक्र की 2 राशि है, तुला राशि और वृषभ राशि, यानी कि जो भी मेरा जातक है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। शुक्रदेव को रंगीनियत, खुश, सारे सुख वैभव ये शुक्र के अंदर आते हैं। यानी कि मेरा जो भी जातक है तुला राशि वाला या वृषभ राशि वाला, वो हमेशा यह दुनिया के सारे सुख वैभव, सुख सगवड़ वो भोगना चाहिए। इसीलिए दैत्य हमेशा स्वर्ग सुख, जो स्वर्ग के जो सारे सुख है वो तुला राशि वालों को और वृषभ राशि वालों को मिलते हैं। ये थोड़ा मैं आउट ऑफ विषय चला गया था, लेकिन क्या करूं, जब बोलता हूं तो खो जाता हूं। यहाँ पे शुक्रदेव स्वगृही राशि में अष्टम स्थान के मालिक होके, अष्टम स्थान में राहु, वृषभ राशि में राहु चल रहा है। आपके तुला राशि वालों के अष्टम स्थान में राहु महाराज का भी भ्रमण चल रहा है। तो ये राहु आपको कोई गुप्त ज्ञान, कोई गुप्त विद्या, क्योंकि राहु का काम है गुप्त बातें आपके साथ हो सकती हैं। कोई गुप्त कारनामा भी ये सितंबर महीने में आपके साथ हो सकता है। यहाँ पे आगे बढ़ूँगा मैं। तो ये देखिए, मंगल आपके धन स्थान का मालिक है। धन स्थान में केतु महाराज अभी भ्रमण कर रहे हैं। मंगल यहाँ पे आपके सप्तम स्थान का भी मालिक है। तो सप्तम स्थान अपनी पत्नी का स्थान है, आपके भागीदार का, आपके लाइफ पार्टनर का स्थान है। अगर आप पॉलिटिशियन है तो ये सप्तम स्थान
आपके जो भी सामने जो भी अधिकारी है या आपकी जो प्रजा है, पब्लिक का स्थान वो सप्तम स्थान है। और दूसरा स्थान हमारे कुटुंब का स्थान है, हमारे धन का स्थान है, हमारे बोलने का वाणी का स्थान है, ये दूसरा स्थान है। तो ये जो है इनका मालिक मंगल है। और मंगल आपके 12वें स्थान में जो सिंह राशि है उसमें भ्रमण, जो कन्या राशि है उसमें भ्रमण कर रहा है, और उसके साथ में बुध भी है। तो यहाँ पे ये मंगल शत्रु क्षेत्री है। तो तुला राशि वालों, मंगल आपका शत्रु क्षेत्री हो जाए, यानी कि आपका जो सप्तम स्थान है, आपकी वाइफ का जो स्थान है, वहाँ से तो आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे धन स्थान का भी मालिक शत्रु क्षेत्री हो गया है। तो आपको कहीं ना कहीं से कोई रुका हुआ पैसा, या आप कोई ऐसे फील्ड में है, कोई दवाइयों के फील्ड में है, कोई शेयर बाज़ार के फील्ड में है, कोई लॉटरी के फील्ड में है, तो वहाँ से अचानक आपको धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल पे गुरु की दृष्टि होना अनिवार्य है, और मंगल आपका कर्क राशि में होना भी अनिवार्य है। यानी कि 10वें स्थान में मंगल है, तो कहीं ना कहीं से आपको गुप्त आवक या ऊपर की आवक ज़्यादा हो सकती है। आपके जो कामकाज है उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा, ये मंगल आपको धन देगा। कन्या का मंगल 12वें स्थान में, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये मंगल कर्क राशि का होना चाहिए, और साथ में आपकी शुक्र की या शनि की दशा होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरा मैं आगे बढ़ता हूँ, तो गुरुदेव आपका पराक्रम, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी बात करने की स्टाइल, आपका लोगों के साथ संबंध, आपके पड़ोसियों के साथ संबंध, आपका इंटेलिजेंट माइंड जो है वो यहाँ पे गुरुदेव के अंडर में आता है। दूसरा, यहाँ गुरु आपके 6ठे स्थान का मालिक है, यानी कि आपके शत्रु, आपका कोई अंगत रिश्तेदार, आपके समाज के रिश्तेदार, आपके ज्ञाति के रिश्तेदार, ये सारे 6ठे स्थान में आते हैं। आपके नौकर चाकर, उनका मालिक वक्री होकर 5म स्थान में है, और फिर 4थे स्थान में, ये 14 सितंबर से गुरु महाराज वापस मकर में आपके 4थे स्थान में आएंगे। तो ये गुरुदेव भी वही आपको आर्थिक फायदे की ओर ही इशारा कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे गुरु का, शनि का, राहु का ये जो भ्रमण है वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिला सकता है। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट सिर्फ ये सितंबर महीने में आपके लिए ऐसा है कि लाभस्थान का मालिक सूर्य, लाभेश खुद स्वगुरु होके आपके लाभस्थान में है। तो लाभेश का स्वगुरु होना, यानी कि सूर्य का स्वगुरु होना, यानी कि सूर्य और शुक्र यहाँ पे शत्रु, और आपकी चर राशि में बाधक आपका लाभस्थान, तो ये बाधकेश खुद लाभस्थान में है। तो ये 17 सितंबर तक तो आपको जो मैंने बताया आर्थिक फ़ायदा, जो भी आपको फ़ायदे बताए, उसमें 30-40% या 20% ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 20 सितंबर के बाद, जो 30 सितंबर का जो समय है, वहाँ पे आपको आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, शारीरिक लाभ, लाइफ पार्टनर के साथ लाभ, प्रेम प्रसंग से लाभ, ये सारे लाभ आपकी जन्म कुंडली के बलवान ग्रहों के हिसाब से, जो भी आपकी जन्म कुंडली डिटेक्ट करती होगी उसके हिसाब से मिलेंगे, ये आप समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे गोचर के ग्रहों के हिसाब से 25 से लेके 35% तक तो ये रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। तो दर्शकों, ये थी मेरी तुला राशि वाले और तुला लग्न वालों के लिए जानकारी। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ तारीखें ऐसी है जिसमें आपको फ़ायदा लेने के लिए भी ध्यान रखना है, और नुकसान ना हो उसके लिए भी ध्यान में रखना है।
तो वो तारीखें भी मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि जैसे 17 और 18 सितंबर है, तो यहाँ पे जैसे मैंने सूर्य का नेगेटिव पॉइंट बताया, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आप लाभ लेने जाए और अचानक आपको नुकसान हो जाए। तो 17-18 सितंबर ये आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। यहाँ पे आपको 26, 27 और 28 सितंबर को कहीं ना कहीं से जो मैंने बताया का आर्थिक फ़ायदा, लाइफ पार्टनर से फ़ायदा, प्रेमी से फ़ायदा, नौकर चाकर से फ़ायदा, यहाँ पे आपको 26, 27 और 28 सितंबर को ज़्यादा उठाना है। ये मेन है कि अगर ऐसा कोई वक्त आता है, अचानक ऐसा वक्त आता है, आपको पता नहीं है कि भाई ये वो टेंडर भरने का वक्त भी मान लीजिए कि 26, 27, 28 तारीख को आता है, कोई शेयर बाजार का कोई कामकाज अचानक ऐसा कोई सौदा आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है तुला राशि वालों को कि 26, 27, 28 सितंबर आपको जो है कहीं ना कहीं से फ़ायदा दिलाएगा। लेकिन यहाँ पे राहु की तारीख है कि 26, 27, 28 सितंबर जो मैं बता रहा हूँ वो चंद्र वृषभ का चंद्र है और राहु की तारीख है। तो सिर्फ आपको एक पॉइंट मैं देता हूँ कि यहाँ पे आपको जो एक्सपर्ट है उसकी सलाह आपको एक बार ले लेनी है। तो मेरी थी ये तुला राशि वाले या तुला लग्न वालों पे ये जानकारी, सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा उसके बारे में। तो अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। आपका साथ सहकार मेरा उत्साह बढ़ाता है। जय गोगा महाराज।